ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोग पे बना रहे, आप लोग कुशल पूर्वक होंगे, ऐसी मुझे पूरी विश्वास है, उम्मीद है। देखिए, 9 ग्रह हैं हमारे ब्रह्मांड में, कुंडली में, जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उन 9 ग्रहों के स्थान परिवर्तन से और उनके गोचर से बहुत कुछ चीज़ें हमारे जीवन में बनती बिगड़ती रहती हैं। अच्छाई, भलाई, प्राप्त, नकारात्मक, सकारात्मक, बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है उन 9 ग्रहों के बदलने से। इन 9 ग्रहों में जैसे हम एक स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं पता, तो हमको ज्ञान कौन देता है, हमको कौन बताता है कि अभी ऐसे चलना है, ये ईश्वर है, ये ऐसे माता पिता है, इनको ऐसे सम्मान करना चाहिए। मतलब ये हमको कौन ज्ञान देता है? यह ज्ञान हमको गुरु देते हैं। इसलिए गुरु का स्थान हमारे जीवन में सबसे बड़ा और उच्च का माना जाता है, क्योंकि गुरु ही जीवन में हर एक चीज़ बारीकियों से सिखाते हैं हमें। हमारा तो दिमाग एकदम खाली रहता है, लेकिन शुरुआत के क्लासों में जाते जाते गुरु हमको, प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं, दूसरा गुरु हमारे सामाजिक वातावरण है, हमारे घर के आसपास का, फिर हम विद्यालय जाते हैं जहाँ से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। सभी तरह के गुरु हमको अनिवार्य हैं। तो अगर गुरु आपसे नाराज है और आप गुरु के पास चले जाइए, तो गुरु कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा आपका हित चाहेंगे और आपकी अपनी नाराजगी 2 मिनट में छोड़ के आपके भले के लिए वो काम करेंगे। तो ऐसे में देव गुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा स्थान है हमारे 9 ग्रहों में। बृहस्पति अगर आपके कुंडली में बलवान है, उच्च के हैं, तो समझिए आपके जीवन में सारी समस्याएं खत्म हैं और आपका जीवन बहुत सफलता से, बहुत सरलता से आगे चलेगा। आप सफलता की सीढ़ियों को चूमेंगे, खुशियां आपके घर आंगन में हमेशा रहेंगी। तो ऐसे में देव गुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है 1 मई को देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो देव गुरु बृहस्पति के इस गोचर से आप सभी के राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम समझे देव गुरु बृहस्पति के बारे में और गोचर के बारे में। बृहस्पति देव शनि देव के बाद दूसरे सबसे धीमे चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। यह लगभग 13 महीने एक राशि में भ्रमण करते हैं और फिर दूसरी राशि में गोचर करते हैं। शनिदेव 2.5 साल लगाते हैं और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति लगभग 13 महीने लगाते हैं। पिछले वर्ष 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन से निकलकर अपने मित्र मंगल की राशि मेष में प्रवेश कर चुके थे। अब यही देवगुरु बृहस्पति 2024 में दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ में गोचर करने जा रहे हैं। यदि तिथि और समय की बात करें तो बृहस्पति जी 1 मई 2024 को दोपहर 2:29 पे वृषभ राशि में गोचर करेंगे। अपने गोचर के 2 दिन बाद ही यानी कि 3 मई 2024 को रात्रि में 10:08 पर देव गुरु बृहस्पति उसमें अस्त भी हो जाएंगे और इसे बृहस्पति का तारा डूबना या बृहस्पति का अस्त हो जाना कहते हैं। जब बृहस्पति अस्त जाते हैं तो कोई शुभ काम या कोई धार्मिक काम नहीं होते हैं। बृहस्पति जब अस्त होंगे तो वहां पे लगभग 1 महीने तक अस्त रहेंगे। फिर 3 जून 2024 को सवेरे 3:21 पर अस्त अवस्था से उदित अवस्था में आ जाएंगे। जिस दौरान बृहस्पति ग्रह अस्त होते हैं उस दौरान कोई भी शुभ मंगलिक काम नहीं होते हैं, जैसे शादी विवाह ऐसे कोई काम नहीं होते हैं और बृहस्पति के पुनः उदय होने पर फिर ये कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। इसी वृषभ राशि में विराजमान रहकर बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10:01 पर वक्री अवस्था में अपनी वक्री चाल शुरू कर देंगे और उनकी यह चाल अगले वर्ष 4 फरवरी 2025 को की दोपहर 1:46 तक रहेगा। यह था पूरे देवगुरु बृहस्पति का गोचर इस वर्ष में। अब देवगुरु बृहस्पति जी का महत्व समझिए। तो देवताओं के गुरु कहे जाने वाले बृहस्पति देव का 1 मई 2024 को होने वाला वृषभ राशि में गोचर सभी राशियों के लिए विशेष मायने रखता है। गुरु ग्रह को विस्तार, प्रगति, ज्ञान का कारक ग्रह माना गया है और वृषभ राशि में यह स्थिति ऐसा लेकर आता है। ऐसे में वैदिक ज्योतिष में इनका प्रभाव काफी शक्तिशाली कहा गया है। गुरु ग्रह
किसी व्यक्ति के जीवन में कैरियर से लेकर अध्यात्म समेत अधिकांश क्षेत्रों को प्रभावित करने का सामर्थ्य रखते हैं। हालांकि बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर स्वयं को जानने की अवधि साबित होगी और इसके परिणाम स्वरूप आप कला के क्षेत्र में अपनी रुचि को जानने समझने में सक्षम होंगे। साथ ही आप अपने करीबियों के साथ रिश्तों को मजबूत कर सकेंगे। ज्योतिष शास्त्र में जब जब गुरु ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं तब यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे प्रगति, प्रेम का जीवन हो, स्वास्थ्य हो, परिवार और संतान से मिलने वाले समर्थन आदि को प्रभावित करते हैं। यह अवधि आनंद और को वृद्धि करने वाला रहेगा क्योंकि यह आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। बता दें कि जब गुरु बृहस्पति ग्रह शुक्र देव की राशि तुला या वृषभ राशि में गोचर करते हैं तो इनका प्रभाव काफी शक्तिशाली होने के साथ साथ महत्वपूर्ण भी होता है। हालांकि इस राशि में बृहस्पति की स्थिति हमेशा अच्छी नहीं रहती है। गुरु ग्रह जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव से उनकी दृष्टि जब 5वें, 7वें और 9वें भाव पर पड़ता है, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर होता है तो उस समय जातकों को कानून से लेकर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको यह बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत होती है। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति देव की 8वीं दृष्टि आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को देने का काम करती है। इसके विपरीत 12वें भाव में गुरु ग्रह का प्रभाव होने से व्यक्ति को खर्चों में वृद्धि, भावनाओं में उतार चढ़ाव से जूझना पड़ता है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आगे बताऊंगा। तो बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर जातकों के लिए अपार वृद्धि लेकर आता है। ऐसे में इस गोचर का हर राशि पे अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। भौतिकों से दूर करने की यह आपकी रुचि को आध्यात्मिक और दार्शनिक क्षेत्र को बढ़ाएंगे, साथ ही कार्यों को समझने के लिए प्रेरित करेंगे। वृषभ राशि में गुरु ग्रह साथ स्वयं को जानते हुए जातक के जीवन में स्थिरता लेकर आएंगे, मनुष्य को विकास के मार्ग पर ले जाएंगे। हालांकि वृषभ राशि में गुरु ग्रह की मौजूदगी निजी और पेशेवर जीवन के लिए विशेष रहेगा। साथ ही उन लोगों के लिए सामाजिक जीवन का विस्तार होगा और नेटवर्किंग से जुड़े कामों में सकारात्मक परिणाम मिलेगा। इन लोगों के करियर के क्षेत्र में अनेक अवसरों की प्राप्ति होगी जिसके माध्यम से आप तरक्की की राह पर चल सकेंगे। गुरु महाराज के वृषभ राशि में वक्री होने से आप खुद में ही खोए नजर आएंगे। इस समय आपके भीतर खुद को जानने की इच्छा प्रबल होगी जिसकी वजह से आपको अपनी इच्छाओं के बारे में जानने का मौका मिलेगा। गुरु के वक्री होने से आपको अपनों का समर्थन, आर्थिक तरक्की और व्यक्तिगत विकास से संबंध में अनेक अवसर प्राप्त होंगे। अब मैं आपको बताऊं तो आप निजी जीवन के साथ साथ अध्यात्म के क्षेत्र में भी तरक्की हासिल करेंगे। हालांकि वृषभ राशि में गुरु की मौजूदगी मनुष्य के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लेकर आती है। आप धीमी गति से आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अब जानते हैं कि इनके इस गोचर की वजह से सभी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो आज की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और यह आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली का 9वां भाव का संबंध विदेशी यात्राओं और उच्च शिक्षा से होता है, जबकि 12वां भाव खर्चे, मोक्ष आदि से होता है। हालांकि गुरु ग्रह का यह गोचर आपको धन, धान्य, वाणी और परिवार के भाव यानी कि दूसरे भाव में होने जा रहा है। कैरियर के क्षेत्र में बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर आपके लिए अच्छी खासी तरक्की लेकर आएगा। आपको नौकरी में अपनी मेहनत के बल पर तरक्की और सफलता पाने का अवसर मिलेगा। यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो आपको धन बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा और साथ ही धन से जुड़े हुए फैसले पर काफी विचार विमर्श करने के बाद ही फैसला लेना पड़ेगा। आप देवगुरु बृहस्पति की वृषभ राशि में गोचर होने से गुरु ग्रह गोचर आपके पारिवारिक जीवन में आपसी सामंजस्य को मजबूत करेंगे। यह अवधि में विवाह या संतान होने जैसे शुभ समाचार सुनने को आपको मिल सकता है जिससे घर का वातावरण काफी खुशमय रहेगा। अगर आप विवादों या समस्याओं से बचना चाहते हैं तो आपको एक दूसरे से खुलकर बातचीत करना होगा, लेकिन इस अवधि में रिश्तों और प्रेम बनाए रखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सेहत की दृष्टि से बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर के दौरान मेष राशि के जातकों के लिए अपनी जीवन शैली को संतुलित बनाए रखना बेहद ही जरूरी होगा। खान पान को आप विशेष ध्यान दीजिए। चिकनाई युक्त भोजन का सेवन से आप बचिए। आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन मस्तक पर हल्दी का टीका जरूर लगाइए। अगली राशि है वृषभ राशि।
वृषभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली का 8वां भाव अचानक से होने वाले धन हानि और दीर्घायु का होता है। 11वां भाव भौतिक सुखों और इच्छाओं का होता है। इसी प्रकार बृहस्पति का कुंडली का पहला भाव स्वयं और व्यक्तित्व का आदि का प्रतिनिधित्व करता है। कैरियर के लिहाज से बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर आपके पहले भाव में होगा। ऐसे में यह आपके पेशेवर जीवन में अपार सफलता और तरक्की लेकर आएंगे। गुरु की यह शुभ स्थिति कैरियर में प्रगति के मार्ग में आने वाली समस्याओं को दूर करेंगे और ऐसे अवधि में आपको अनुकूल साबित होगा। यह समय आपका कैरियर आपकी तरक्की की राह पर ले जाएगा और इस दौरान उत्पन्न होने वाली अड़चनों को आप अपने ज्ञान और दृढ़ संकल्प के बल पर काफी हल कर पाएंगे। धन से जुड़े हुए कुछ बड़े फैसले लेते हुए आप नजर आएंगे। आपका अंतरात्मा आपको प्रेरित करेगा और कई अवसरें आपको मिलेंगी, लेकिन आपके जीवन में संतुलन कायम कर पाना मुश्किल रहेगा। ऐसे में आपको बेकार के खर्चों से बचना होगा। निवेश करने के लिए आप चाहे तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही कुछ निवेश कीजिएगा। प्रेम जीवन में देखें तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको रिश्तों को मजबूत करने का काम करेगा, क्योंकि यह अवधि आपके लिए अनुकूल साबित होगी। अगर आप एक कोई गंभीर रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसमें अच्छे से आप उसके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसके मंजिल पे पहुंच सकते हैं। सेहत के लिहाज से वृषभ राशि में गुरु के गोचर के दौरान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपकी प्रथम प्राथमिकता होगी। अगर आप एक संतुलित जीवन शैली अपनाएंगे और खान पान भी सही रखेंगे तो आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं का कोई भी समस्या नजर नहीं आएगी। आप उपाय के तौर पे गले में सोना पहनिए। अगली राशि है मिथुन राशि। देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी है और इस अवधि में यह गोचर आपके 12वें भाव में होने जा रहा है। बता दें कुंडली का 7वां भाव विवाह और 10वें भाव यानी कि प्रसिद्ध आदि का होता है, जबकि 12वां भाव हानि, विदेश यात्रा और अध्यात्म का होता है। बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर आपके करियर में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकता है, विशेष रूप से उनके लिए जिनका संबंध रिसर्च या शिक्षा से जुड़ा है। देवगुरु उनकी बुद्धि को बढ़ाएंगे और आपको शिक्षा में आपको आगे बढ़ाएंगे, आपकी प्रशंसा होगी। इसके विपरीत 12वें भाव में बैठकर बृहस्पति की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर होगी। ऐसे में आप करियर में आने वाली समस्याओं का चुनौती से सामना करेंगे। धैर्य और बुद्धि के दम पर आप उससे बाहर भी निकल पाएंगे। इन्हीं गुणों की वजह से कार्यस्थल में वरिष्ठों की नज़र में आपको प्रति मान सम्मान बढ़ेगा और आप बृहस्पति की इस गोचर से थोड़ी आर्थिक स्थिति भी आपकी समान होगी। खर्चों में आपको थोड़ा सा लगाम लगाने की जरूरत है, लेकिन आप उन कामों में जितने भी पैसे खर्च करेंगे उससे आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। उन जातकों को धर्म कर्म के कार्य में खुशी मिलेगी, परंतु हो सकता है यह खर्चे आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ा दे। ऐसे में गुरु गोचर के दौरान आपको धन काफी सोच समझकर खर्च करना होगा। पेशेवर जीवन में आपकी मुलाकात नए व्यक्ति से हो सकती है। यह आपके करियर के लिए काफी फलदायी साबित होगा। अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपका वैवाहिक जीवन पार्टनर के साथ बहुत मधुर रहेगा। सेहत के लिहाज से 12वें भाव में गुरु ग्रह की स्थिति आपके लिए आध्यात्मिक प्रगति और स्वयं को जानने का अवसर लेकर आ सकता है। ऐसे में आपको अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा समय खुद के लिए निकालना होगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन हद से ज्यादा सोचने के कारण आपकी नींद से जुड़ी हुई समस्या आपके साथ हो सकती हैं। आप उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और गेहूं खिलाइए। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 9वें और 6ठे भाव के स्वामी है और यह आपके बृहस्पति या वृषभ राशि में गोचर आपके भौतिक सुखों और इच्छाओं के भाव अर्थात 11वें भाव में करने जा रहे हैं। कुंडली के 6ठे भाव का संबंध कर्ज, रोग आदि से है और 9वां भाव आध्यात्मिक तथा धर्म आदि से होता है। इसके परिणाम स्वरूप गुरु का यह गोचर कैरियर के क्षेत्र में आपके वरिष्ठों का समर्थन दिलाएगा और ऐसे में आप काम में सराहना और तरक्की दोनों आप हासिल करेंगे। इस दौरान आप कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों के चहेते बने रहेंगे और ऐसे में आपकी ऑफिस में आपकी स्थिति मजबूत होगी। गुरु गोचर की यह अवधि में आप व्यापार से जुड़ी हुई जो भी यात्रा करेंगे यह आपके लिए काफी फलदायी साबित होगा। इसके परिणाम स्वरूप बिजनेस में नए अवसर प्राप्त होंगे, आप व्यापार का विस्तार भी कर सकेंगे। आप को धन हल्का फुल्का लाभ मिलेगा, लेकिन आप योजनाएं काफी सोच समझकर बनाएगा। साथ ही आपको बिजनेस को बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। आप जो भी धन निवेश करेंगे इससे आपको अच्छे रिटर्न की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपको धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की सलाह मैं दे रहा हूं और सट्टेबाजी में निवेश करने से आपको बचना होगा। साथ ही अपने पैसे का प्रबंधन बहुत सोच समझ कर आपको करना होगा और अपने पास आने वाले उन अवसरों का लाभ उठाना होगा।
आपको गुरु का यह गोचर आपको अपने शब्दों को काफ़ी इस्तेमाल सोच समझ कर करना पड़ेगा। प्रेम विवाह, अगर आप प्रेम में हैं तो आपको प्रेम विवाह की प्रबल संभावना बन रही है। गुरु का गोचर आपके लिए काफ़ी आनंद पूर्वक रहेगा। हो सकता हो आपके परिवार में कोई नए संतान की आगमन हो। सेहत के लिहाज से बृहस्पति का यह गोचर आपके जीवन में विभिन्न आयामों में प्रगति लेकर आएगा और ऐसे में आपके लिए अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत प्राथमिकता वाली बात हो जाएगी। उपाय, गुरुवार के दिन आप व्रत रखिए, यह आपके लिए काफ़ी हितकर रहेगा। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और यह आपके 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका संबंध नाम, प्रसिद्धि और पहचान से है। इसी प्रकार कुंडली का 5वां भाव प्रेम, रोमांस और संतान का होता है, जबकि 8वां भाव अचानक से होने वाले लाभ हानि से जुड़ा होता है। कैरियर की बात करें तो बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको व्यापार के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, नौकरी में तरक्की और काम के आपको मेहनत का परिणाम मिलेगा और यह जहाँ तक काम को पूरा करने में जितना भी योगदान देंगे उससे वरिष्ठों को स्वीकार होगा, उसकी सराहना आपके काम की सराहना की जाएगी, आपको वेतन में वृद्धि होगा, पदोन्नति होने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर आप सहकर्मियों और मैनेजमेंट के साथ रिश्तों में मधुर बनाए रखना चाहते हैं तो आपको कार्यक्षेत्र में अहंकार से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि 10वें भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी बातचीत के तरीके में काफ़ी सुधार करने की जरूरत होगी, जिसकी बदौलत आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति के माध्यम से अप्रत्याशित धन लाभ मिल सकता है। आर्थिक जीवन के लिहाज से गुरु महाराज का यह गोचर आपके लिए निवेश के बेहतरीन अवसर और अपार लाभ लेकर आएगा। इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति या अचानक से कहीं से पैसे मिल सकते हैं। आपको आपसी बातचीत में काफ़ी तालमेल रखना पड़ेगा। इस दौरान आपको अपने पार्टनर से दिल खोलकर बात करने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य के लिहाज से सिंह राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना होगा और बेकार के तनाव से आपको बचना होगा, क्योंकि शरीर में और आपके मानसिक रूप से आपको वह तनाव आपको डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए कूल रहने की कोशिश कीजिए। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए गुरु 4थे और 5वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बता दें कुंडली का 4था भाव सुख सुविधाओं और 7वां भाव विलासिता का और जश्न का आदि का दर्शाता है। वही 9वां भाव धर्म, अध्यात्म और उच्च शिक्षा का प्रतीत करता है। बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर इन राशि के जातकों के करियर में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। यह गोचर आपके 9वें भाव में होने से आपके भीतर अध्यात्म के प्रति रुझान को बढ़ाएगा। साथ ही पेशेवर जीवन में आप तरक्की को प्राप्त करेंगे। अगर मैं बात करूं तो आप स्वयं को नकारात्मक विचारों से दूर कर पाएंगे। ऐसा करने से आपका व्यापार क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता को सफलता प्राप्त होगी। प्रेम जीवन के लिहाज से बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत सकारात्मक मोड़ लेकर आएगा, जो पार्टनर और परिवार के साथ रिश्तों में प्रेम और आपकी शोहरत को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने करीबियों के साथ यादगार समय बिताने के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का भी प्लान कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इन लोगों का झुकाव तन और मन से अध्यात्म के प्रति होगा। ऐसे में आप आध्यात्मिकता की और धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके जीवन को संतुलन बनाए रखने में काफ़ी सहायक होगा। आप उपाय के तौर पर बृहस्पति के बुरे प्रभाव से बचने के लिए शिवलिंग पर देसी घी चढ़ाइए, यह आपके लिए काफ़ी हितकर रहेगा। यह था देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर से शुरुआत के 6 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगले वीडियो में आप आने वाले 6 राशियों के बारे में देखेंगे। वीडियो का बाकी लोग भी लाभ उठा सकें, इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए। कमेंट में कुछ न कुछ तो अवश्य लिखिए। अगर नहीं लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।